ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजधानी ताइपी में रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई तीव्रता। भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आई। ताइवान में आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ से भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई। इस्तानबुल में भी भीषण हादसा हुआ है। नाइट क्लब में अचानक आग लग गई। करीब 29 लोगों की जान गई। अग्निकांड के दौरान नाइट क्लब में चल रहा था रेनोवेशन। इस्तांबुल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। क्लब प्रबंधक और रेनोवेशन इंचार्ज से पूछताछ की। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के कारण जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। जेएमसी परिसर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल में चल रहा इलाज। हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए गढ़वा थाना पुलिस की टीम कठुआ गई थी। कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार रात करीब 10:35 पर गोलीबारी की घटना हुई और वारदात के बाद अन्य बदमाश मौके से फरार हुए। बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की तलाशी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक महिला समेत 10 नक्सलियों की मौत। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपी के बालाघाट में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर बोले आईजी, पहली बार हमने बालाघाट में ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया है। सीएम मोहन ने टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नक्सली एनकाउंटर पर बोले सीएम मोहन यादव, 2 इनामी नक्सलियों के मारे जाने पर जवानों को दी बधाई। कार्रवाई एमपी पुलिस की सजगता को दिखाता है। नक्सलियों को पनपने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुल के नीचे 3 क्रूड बम बरामद हुए। बम निरोधक दस्ते ने बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। ईडी ने केजरीवाल की रिहाई का किया विरोध। ईडी ने कहा शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल। शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह को सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा केस को लेकर न हो कोई बयानबाजी, जमानत को नजीर न समझा जाए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत। शर्तों के लिए संजय सिंह के वकील राव जवानी कोर्ट में आवेदन करेंगे दाखिल। फिलहाल दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती हैं संजय सिंह। परिवार ने कहा आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे संजय सिंह। डिस्चार्ज के बाद जेल जाएंगे संजय सिंह। पेपर वर्क के बाद होगी रिहाई। आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का बयान, कहा हमें न्यायपालिका पर भरोसा। हमारे 3 भाई तब तक बाहर नहीं आते, संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कहा यही लोग कोर्ट पर अब उठा रहे थे सवाल, अब एजेंसियों पर भी सवाल उठाना बंद करें आप। संजय सिंह की जमानत पर मां राधिका सिंह ने जताई खुशी। कहा मेरे शेर को मिल गई है जमानत। संजय जब गिरफ्तार हुए तब पता नहीं था कि गिरफ्तार हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। दिल्ली सरकार शराब घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। आपने दिल्ली वासियों को दिया है धोखा। संजय सिंह की जमानत पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला। संजय की जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। संजय सिंह की जमानत पर शरद पवार का बयान। कहा संजय सिंह के साथ अन्याय हुआ था, देश के सामने आएगी सच्चाई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई के बाद ईडी ने दर्ज किया केस। कैश फॉर क्वेरी मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, जीत कर देंगे मंत्र। आज गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। रैली प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में अमित शाह चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन का दौरा करेंगे। महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। झालावाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा और वाराणसी का दौरा है। चुनावी सम्मेलनों को सीएम योगी करेंगे संबोधित। तैयारियां हुई पूरी। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा आज भरेंगे नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा भी आज दाखिल करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे।
राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। कहा 2024 का चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है और पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 400 पार। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। कोटपुतली में बोले पीएम मोदी। कहा बीजेपी भारत को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस देश को गाली दे रही है, देश विरोधी काम कर रही है कांग्रेस। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कर रहा है रैली। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार पर हो रही है कार्रवाई। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस ने देश को डराया। ये भी कहा आग लग जाएगी, अब भव्य मंदिर भी बन गया है और दीप भी चले। उन्होंने आगे कहा पिछले 10 साल के कार्यकाल पर बोले। उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है और अभी तो देश को बहुत कुछ आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल होने वाला है ऐतिहासिक। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। बेंगलुरु के रामनगर में गृहमंत्री अमित शाह का विशाल रोड शो। चिकमंगलुरु में टी राम सर्कल तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा एक ओर बेंगलुरु में हो रहे धमाके, दूसरी ओर एसडीपीआई ने कांग्रेस को दिया है समर्थन और ऐसे में कर्नाटक की जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। मध्य प्रदेश के शहडोल से कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। कहा शहडोल ने कई सालों तक झेली उपेक्षा, तुष्टीकरण, जातिवाद के नाम पर लड़े जाते हैं चुनाव। पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति शुरू की। यूपी के बरेली से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा परिवारवादी दलों ने दंगा और कर्फ्यू पॉलिसी से विकास रोका। मोदी सरकार में सुरक्षा के साथ विकास को मिला है बढ़ावा। पीएम योगी ने 2024 के चुनाव को विकसित भारत का चुनाव बताया। कहा परिवार प्रथम मानने वालों और राष्ट्र प्रथम मानने वालों के बीच चुनाव है। देश में सुरक्षा का माहौल देना पीएम मोदी की प्राथमिकता। फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बड़ा घमासान। सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया। बेटे आदित्य यादव के लिए मांगी ये सीट। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए। देखिए यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी। कहा टिकट कटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज हैं। जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवपाल यादव अपने बदले बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले धर्मेंद्र यादव। कहा चाचा के लिए काम करने में हिचक होती है, भाई के लिए बिना हिचक काम करूंगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज। कहा हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई।
हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा विपक्ष को झूठे केस में फंसा रही है बीजेपी, जनता दिखाएगी सबक। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं की सोच आपस में नहीं मिलती। ऐसे लोग जो आपस में एक विचार नहीं रखते, जिनकी कार्य योजना एक नहीं, केवल मोदी जी को किसी न किसी रूप में हटाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने हैं। वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा अब की बार 400 पार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया। प्रकाश आंबेडकर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने इंडिया गठबंधन में साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने शिवभद्र में रैली की, कहा कांग्रेस ने मंडी की बेटियों को कहे अपशब्द, जो महिलाओं का नहीं कर सकते सम्मान, वो क्या करेंगे कल्याण का काम। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज किया तो दिग्विजय सिंह ने कहा बीजेपी बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाए। दिग्विजय 400 पार उम्मीदवारों को उतारने पर बोले थे विजयवर्गीय, राजगढ़ में दिग्विजय का जीतना मुश्किल। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अनंतनाग में और राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे आजाद।